अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे वो अहम मनसूबा जिससे मुतलिक हमारे बहुत सारे नाजरीन मुसलसल 2 माह से पूछ रहे थे। वो है पाकिस्तान रेलवे को अपग्रेड करने का मनसूबा, यानी कि ML1, जिसके तहत कराची से लेकर पेशावर तक की जो रेलवे लाइन है उसको मुकम्मल तौर पर अपग्रेड कर दिया जाएगा। और ये 1872 किलोमीटर का ट्रैक है। इसको इतना अपग्रेड किया जाएगा कि जो मौजूदा रफ्तार है उससे ये 2 गुना ज़्यादा रफ्तार से इसके ऊपर ट्रेन जाया करेगी। आगे बढ़ने से पहले हम आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि हमारा जो फेसबुक पेज है उसका नाम है रिच पाकिस्तान विद अब्दुर्रहमान। सेम इसी चैनल के नाम पर है। कुछ लोगों ने उस जैसे जाली पेजेस बना लिए हैं, कुछ दोस्तों ने मुझसे शेयर भी किए हैं। लिहाजा आपने सिर्फ उस पेज पे जाना है जिसके ऊपर रिच पाकिस्तान विद अब्दुर्रहमान लिखा हुआ है। कुछ लोगों ने रिच पाकिस्तान ऑफिशियल लिखा हुआ है, कुछ ने और लिखा हुआ है। तो लोग 2 नंबरी से बात नहीं आते, न जाने हम लोग कब अपनी करके कहना सीखेंगे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं इस खबर की डिटेल के मुतालिक। तो इस मुतालिक ये अथेंटिक खबर आई है कि चाइनीज़ हुक्काम ने इस मंसूबे के अंदर जो टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ थे उनको हल कर लिया पाकिस्तान के साथ बैठकर, और उसकी मंजूरी देने के बाद इसको अपने एग्जिम बैंक के हवाले कर दिए ताकि इसकी फंडिंग का प्रोसेस शुरू हो सके। क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये 6 अरब 80 करोड़ डॉलर्स का प्रोजेक्ट है। वैसे तो ये 9 अरब डॉलर का होना था, इसको कम करके इतने पे लाया गया। तो इस प्रोजेक्ट की फंडिंग फौरी तो कोई नहीं देगा। अब देखिए कि 6 अरब डॉलर के लिए IMF हमारी नाक से लकीरें निकलवा रहा है। बिजली के बिल बढ़ाने का कहता है, गैस के बिल बढ़ाने का कहता है, टैक्सेस बढ़ाने का कहता है। तो चाइना बेचारा तो सिर्फ अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर करता है, जो अपना सूद बनता है वो लेता है, उसके ऐसा कोई शराइत नहीं है। लेकिन जिसने इतनी बड़ी रकम देनी है IMF प्रोग्राम से बड़ी, वो कुछ सोच कर देगा, उसकी मोडेलिटीज़ तय करेगा। तो ये अब चाइनीज़ ने अब इसके ऊपर एतमाद का इजहार किया है। अब ये चूँकि उनके बैंक के पास चला है, बैंक इसको तकरीबन 2 माह लेगा, इसकी तमाम फिजिबिलिटीज़ को स्टडीज़ करेगा, फिर बताएगा कि हम पैकेज में आपको किस किस तरह रकम देंगे। आप काम करते जाएं, उस हिसाब से आपको रकम मिलती जाएगी। उसके बाद 2 माह के बाद फिर इसको जब ये अप्रूव कर देगा, फिर 2 से 3 माह बाद पाकिस्तान हुकूमत जो है इसको टेंडर करके, और उम्मीद है इस साल के आखिर तक अक्टूबर नवंबर सन 2021 में इसके ऊपर काम का बाकायदा आगाज़ करेगी। और फिर वैसे तो 4 साल का मंसूबा है, लेकिन इसका तरीक़ाकार ये है कि जो पैचेस ज़्यादा ख़राब हैं, जैसे सिंध के कुछ इलाके उनके पैचेस ख़राब हैं, उन पैचेस को पहले ठीक किया जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में इन सिस्टम को बढ़ाया जाएगा। अगर उस डिटेल में आपने जानना है किस पैच को पहले ठीक किया जाएगा किसको बाद में, तो हमने इस पर डिटेल वीडियो बना चुके हैं हम। तो उसका हमने आपको लिंक पोस्ट कर दिया है अपने डिस्क्रिप्शन में, और उसका थंबनेल आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो आप उस वीडियो पर जाके उसकी तमाम चीज़ें देख सकते हैं। ये वही एग्जिम बैंक है जिसने लाहौर के अंदर मेट्रो ट्रेन जो है उसके लिए फ़ंड किया है 1 अरब 60 करोड़ डॉलर्स। अब यहाँ पर हमारे बहुत से नाज़रीन कहते हैं कि पाकिस्तान को बुलेट ट्रेन बनानी चाहिए जिसे दुनिया भर में बन रही है, तो हम तो सिर्फ 160 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार वाली ट्रेन बना रहे हैं। तो जनाब, बुलेट ट्रेन उन ममालिक के लिए है जिनके पास पैसे ज़्यादा है और जिनकी आबादी जो है वो इस काबिल है कि वो महंगी टिकट अफोर्ड कर सके। इसी तरह ये कि आप किसी मुतवस्सित लाख रुपए तनख्वाह वाले आदमी को पाकिस्तान में ये कहें कि आपके पास ये मर्सिडीज़ बेंज की चाबी है, आप इसको चलाएं, तो कैसे चलाएगा? वो उसका पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर पाएगा, वो उसके टायर्स अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इतनी महंगी गाड़ी उसको मेंटेन करना मुश्किल है। तो कुछ चीज़ें लेना आसान होती हैं, मेंटेन करना मुश्किल होती हैं। इसी तरह पाकिस्तान के लिए बुलेट ट्रेन का जो टिकट है वो अफोर्ड करना मुश्किल नहीं। हमारे लिए 160 किलोमीटर वाली भी फ़िलहाल बुलेट ट्रेन ही होगी। हाँ, आज से 20 साल बाद जब पाकिस्तान का इंशाल्लाह पर कैपिटा मलेशिया से भी ज़्यादा होगा, सिंगापुर से भी ज़्यादा होगा इंशाल्लाह ताला, उम्मीद रखते हैं अल्लाह पे, क्योंकि हम मुसलमान हैं। तो उसके बाद हम बुलेट ट्रेन छोड़ के हम हो सकता है हाइपर लूप बना लें, तो नई टेक्नोलॉजी भी उससे आगे जाएं। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान के लिए ये जो ट्रेन है इन हालात में हमारी इस मईशत के मुताबिक ये बेहतरीन चॉइस है। और आप देखिए कि इसका फ़ायदा क्या होगा। आप कराची से लाहौर का फासला जो है वो तकरीबन 8 घंटे में तय कर लेंगे। अब समझिए कि कराची में आप 10 बजे ट्रेन में सवार हुए हैं, 12 बजे सोए हैं, और सुबह जब 6 बजे आप नमाज के लिए उठे हैं, नमाज पढ़ने के बाद आपने चाय पी है, तो उसके बाद आपका लाहौर स्टेशन आ गए। वरना मैंने खुद लाहौर से कराची 23-24 घंटे में भी ट्रैवल करके देखा है। और उस ट्रेन के अंदर जो मौजूदा ट्रेन है जिसकी सीटें बिल्कुल सीधी होती हैं, आप कमर सस्ता नहीं सकते, उसकी बर्थ भी हुई ना हुई बराबर होती है। तो ये इन ट्रेनों की सीट्स बेहतर होंगी, इनकी बर्थ बेहतर होंगी, इनके अंदर जो स्पीड है 160 के साथ साथ एक अहम ये चीज़ होगी कि जितना ट्रैक होगा उसको दोनों साइड पर बाड़ लगा के फेंस कर दिया जाएगा मोटरवेज की तरह, ताकि इसके अंदर किसी किस्म का कोई जानवर ना आए, कोई रक्षा ना आए, कोई इंसान क्रॉस ना कर सके।
और इसके ऊपर जितनी क्रॉसिंग्स हैं 3000 से ज़ायद क्रॉसिंग्स हैं। जो ये पूरा ट्रैक है वो जिसको हम रेलवे क्रॉसिंग कहते हैं, जो आम आबादियाँ इसको क्रॉस करती हैं, वहाँ तमाम जगह पर या ओवरहेड ब्रिजेस बनेंगे या अंडर पासिस बनेंगे। उसके अलावा इसके अंदर जितना टेली कम्युनिकेशन और सिग्नलिंग का निज़ाम है, सिग्नल तमाम ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके अलावा इसके अंदर तमाम फैसिलिटीज़ वो होंगी जो भी किसी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में होती हैं। हमारे रेलवे स्टेशन अपग्रेड किए जाएंगे, वहाँ पर जो खाने का इंतज़ाम है, टिकटिंग का इंतज़ाम है, हर चीज़ जो है वो बेहतर की जाएगी। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हमने एक तजर्बा करके देख लिया अपनी हैसियत से ज़्यादा बड़ा प्रोडक्ट लगाकर। वो कौन सा है? इसी बैंक ने, एग्जिम बैंक ने फाइनेंस किया है ऑरेंज लाइन ट्रेन जो लाहौर में है। मेरे घर से आधे किलोमीटर की मसाफत पर ये ट्रेन हुआ करती थी। तो उस ट्रेन में मैंने देखा कि अब इसका एक टिकट जो है हुकूमत पाकिस्तान को 274 रुपये में पड़ता है। अब मुझे बताइए पाकिस्तान के कितने शहरी हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं या आम भी सफ़र करते हैं, तो वो 274 रुपये खर्च करेंगे? कोई नहीं करेगा। तो अब हुकूमत क्या करी, उसमें से 40 रुपये आवाम दे रही है और बाकी जो 234 रुपये हैं वो हुकूमत अदा कर रही है। वो कौन अदा कर रहा है? हम अदा कर रहे हैं। हमारे टैक्सेस से वो पैसे लेकर उन लोगों को सब्सिडाइज किया जा रहा है जो ट्रेन इस्तेमाल करते हैं। हमें फिर नुकसान है जो लोग आम रूटीन में उस ट्रेन को इस्तेमाल नहीं करते, जिनके पास अपनी सवारियाँ हैं। तो उस ट्रेन को आप जितना भी कोशिश कर लें, उसमें आप होटल्स खोल लें, छोटे मोटे जगह जो है, अव्वल तो उसकी फिजिबिलिटी बुरी बनी है। उसके अंदर फ्लैट्स बनाए जा सकते थे, बैंक्स के लिए जगह बनाई जा सकती थी, उसमें हॉस्टल्स बनाए जाते, कुछ नहीं बनाया गया। अब बड़ा मुश्किल है। उसके बावजूद भी आप उस 274 रुपये के टिकट को पूरा नहीं कर सकते, और ना ही उस रूट के ऊपर कोई इंडस्ट्री है कि वहाँ बहुत मज़दूर जा रहे हों और मज़दूरों ने उसको इस्तेमाल करना, और ना ही उस रूट पे को बहुत बड़ी एज सच मार्केट्स की इतनी मूवमेंट है कि लोग उसको मार्केट में जाने के लिए इस्तेमाल करें। तो उस नाकाम मनसूबे की वजह से अब हुकूमत पंजाब को हर साल उस मनसूबे पर 12 से 15 अरब रुपये सब्सिडी देनी पड़ेगी, और दे रही है। अगर वो 12-15 अरब रुपये सब्सिडी ना होती तो आप समझिए उस पैसे से हर साल पंजाब में 3 500 बेड के हॉस्पिटल बनाए जा सकते हैं। तो अगर उस वक्त सन 2014-15 में शहबाज शरीफ इस सफ़ेद हाथी को पालने की बजाय ML1 के ऊपर फोकस करता तो चाइनीज़ हुकूमत इसके ऊपर जल्दी लोन दे देती, क्योंकि आपने पहला लोन लेना था एग्जिम बैंक से, वो खुशी खुशी देते। उसके बाद अब तक ये मुकम्मल भी हो चुका होता, और इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो फ्रेट है उसकी तादाद में इजाफा होता। याद रखिए कि रेलवे जो है वो हमेशा अपने कार्गो से पैसा कमाती है, और वो पैसा कमा के जो ट्रेन की टिकट होती है मुसाफिर के लिए उसको सब्सिडाइज़ करती है। हमारे यहाँ उल्टा है, पूरे मुल्क में जो ट्रेन है वो पूरे मुल्क का जो फ्रेट का सामान है वो सिर्फ 5% बर्दाश्त करती है, बाकी 95% ये ट्रक माफिया, ये लोडर, ये सारे के सारे इस्तेमाल करते हैं। और इसी वजह से मुल्क में महंगाई भी ज़्यादा है, क्योंकि आपको नहीं पता कि एक ट्रक कितने का आया है। दुकानदार कहता है ये ट्रक इतने का आता है, तो आपकी कीमतें बढ़ गई हैं। तो हम उम्मीद करते हैं ये अगले इंशाल्लाह 4 साल में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा। इसके तहत 2 और अहम काम हो रहे हैं। एक तो एक टेक्सला हवेलियाँ का सेक्शन है तकरीबन 55 किलोमीटर का, ये ट्रेन का ट्रैक है, इसको भी अपग्रेड किया जाएगा, क्योंकि 1059 किलोमीटर का ट्रैक जो है वो फेज़ 2 में बनेगा, जिसके ज़रिए हवेलियाँ से काशगर तक जो है लिंक हो जाएगी ट्रेन, और फिर वहाँ से पूरे चीन के अंदर पाकिस्तान और जो चाइना का ट्रेन लिंक है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो हवेलियाँ के मुकाम पर पाकिस्तान एक बहुत बड़ी ड्राई पोर्ट बनाएगा चाइना की मदद से, जिसके ज़रिए चाइना से आने वाला कार्गो हवेलियाँ आया करेगा, हवेलियाँ से शिफ्ट होकर मुल्क भर में जहाँ जहाँ उसने जाना है उसके बाद उसकी तरसील मुमकिन हो सकेगी। अब इस ट्रैक का एक फ़ायदा और भी होगा कि इस ट्रैक के बनने के बाद जो इस ट्रैक के ऊपर ट्रेन्स चलती हैं, जो तकरीबन इस वक्त 34 ट्रेन्स चलती हैं, उनकी तादाद में तकरीबन 3 से 4 गुना इजाफा हो जाएगा। वो ट्रेन 137 से लेकर 170 तक पहुंच जाएंगी रोज़ाना की। इस कदर ज़्यादा इसके ऊपर लोड डाला जा सकेगा। फिर जब लोड डलेगा, फ्रेट ज़्यादा होगा, कंपटीशन ज़्यादा होगा, तो मुल्क भर में जो सामान है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, उसकी तरसील का एक मुतबादिल निज़ाम होगा, तो उसकी वजह से फ्रेट चार्जेस कम होंगे, हमारी इंडस्ट्री की लागत कम होगी। मुल्क में नई इंडस्ट्री इसलिए भी लगेगी कि चाइनीज़ देखेंगे कि अब पाकिस्तान से जो फ्रेट के चार्जेस हैं, जो किराया है सामान भेजने का, वो कम हो गया है, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, वो ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान के अंदर लगाएंगे, उससे रोज़गार जन्म लेगा। फिर टैक्सेस में इजाफा होगा पाकिस्तान के, उस टैक्सेस को जब आवाम पे खर्च किया जाएगा, हमारे कर्जे उतारने पे खर्च किया जाएगा, फिर आवाम को फ़ायदा। तो ये मल्टीप्लाइंग इफेक्ट है इस जैसे प्रोजेक्ट का। ये प्रोजेक्ट ज़्यादा ज़रूरी था लाहौर की ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन, जिसमें सफ़ेद हाथी कहता हूँ,
چلیں اس وقت ہماری اللہ سے دعا ہے کہ یہ جلد از جلد شروع ہو، اس کے اوپر جو اس کی ٹائم لائنز ہیں وہ اس کے مطابق کام ہو، اس میں خاص کرپشن نہ ہو، اس کا معیار اچھا ہو، عوام کو اس سے فائدہ ہو، تاکہ پاکستان دنیا بھر میں ایک ترقی یافتہ ملک کے طور پر جانا مانا جا سکے۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبدالرحمان کو اجازت دیجیے اور اللہ سے دعا گو رہیے کہ وہ پاکستان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ اللہ نگہبان۔